नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने सुना होगा रक्षिता के बारे में, जो कि बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सीआरपीएफ। यहां पर आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड मॉडिफाइड इनटू बाइक एम्बुलेंस बाय डीआरडीओ। यहां पर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी मॉडिफाइड इनटू बाइक एम्बुलेंस रक्षिता बाय डीआरडीओ सीआरपीएफ। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे किस तरह से ये मदद करेगा हमारे सीआरपीएफ के जवानों के लिए, स्पेशली यहां पर ये इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, इसके खास फीचर्स क्या हैं, इन सबके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो मंडे की बात है, जो सीआरपीएफ है उसके अंदर इंडक्ट किया गया है 21 रक्षिता बाइक एम्बुलेंसेज। तो जो बाइक के ऊपर एक तरह का एम्बुलेंस का काम करेगी, 21 ऐसे सच एम्बुलेंसेज को यहां पर इंडक्ट किया गया है सीआरपीएफ के अंदर। क्यों किया गया है? फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल इन रिमोट रीजन्स। तो दूर दराज के जो इलाके होते हैं जहां पर जाना टफ होता है, टेरेन काफी ज्यादा हार्ड होता है, वहां पर ये काफी हद तक मदद करेगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। और यहां पर आप देख सकते हो ये पिक्चर में डॉक्टर एपी महेश्वरी जो कि डीजी हैं सीआरपीएफ के अंदर, और डॉक्टर एके सिंह डीएस एंड डीजी अंडर डीआरडीओ, उन्होंने अनवील किया है ये पर्टिकुलर बाइक एम्बुलेंस एट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। और यहां पर आप देख पाओगे कि ये जो पूरा रक्षिता एम्बुलेंस है दोस्तों, ये जो क्लासिक 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैं उसको एक तरह से मॉडिफाई किया गया है। यहां पर आप नीचे देख पाओगे ये 350 सीसी रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक है, और ये किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि डीआरडीओ का एक साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है, डीआरडीओ के अंदर आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। अब मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं। देखिए सबसे पहले क्या था, एक छोटे से सेल के तौर पर इसको रखा गया था अंडर डिफेंस साइंस लेबोरेटरी दिल्ली के अंदर, एक रेडिएशन सेल के तौर पर यह काम करता था। 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन फाइनली ये जो नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ये 1961 में इसको डीआरडीओ के अंदर ऑपरेटिंग एजेंसी के तौर पर इसको रख दिया गया। अब यहां पर मेन इसका काम ये होता है दोस्तों, यहां पर आप देख पाओगे इन द एरिया ऑफ बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च विथ रेफरेंस टू रेडिएशन। तो रेडिएशन हो गया, क्लिनिकल रिसर्च, बायोमेडिकल, इससे रिलेटेड सारी जो रिसर्च वाली चीजें हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, वो यहां पर इनके द्वारा की जाती हैं, INMAS। अब ध्यान रखना है आपको, ये बनाया गया था जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो चाहते थे कि यहां पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है फॉर पीसफुल पर्पज, उसको कहीं ना कहीं एक बेटर यूज में लाया जा सके, इसके लिए यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो डीजी हैं सीआरपीएफ के, उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड जताया किसको, INMAS को, कि उनका जो एफर्टलेस पूरा जो काम रहा है इसको बनाने में, वो काफी ज्यादा मददगार साबित होगा सीआरपीएफ के लिए। अब यहां पर किस तरह से हेल्पफुल होगा, तो ये आपको बयान मिल जाएगा जो बोला गया है डॉक्टर एके सिंह के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि सीआरपीएफ बहुत सारे देश के कई सारे कोनों में जाकर यहां पर सर्व करते हैं देश को, एक तरह से यहां पर जितने भी इंसर्जेंसी के केसेस हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में जो काम किया जाता है, तो दूर दराज के इलाके, रिमोट एंड इनहॉस्पिटेबल एरियाज, जहां पर आपको एक प्रॉपर रोड भी नहीं मिलेगी, मतलब पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर कई बार होता है कि जब बैटल होते हैं, कई बार इवैक्यूएट कराना होता है इंजरी के तौर पर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो काफी सारा लंबा समय गुजर जाता है। तो यहां पर ये जो बाइक है उसको पार कराने में एक तरह से मदद करेगा। यहां पर जो डिफिकल्टी आती थी पर्सनल को दूर दराज के इलाके से लाने में, हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, ये काफी ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल रोड पे भी आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितने जल्दी आप उस पर्सन को हॉस्पिटल तक पहुंचा पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर आप देख पाओगे इनको द्वारा बोला गया है मेनी टाइम्स लेट इवैक्यूएशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रीशियस लाइफ। तो हमारे जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी जानें चली जाती हैं कई बार टाइम से पहुंचाने के नहीं पहुंचा पाते, इसलिए तो कहीं ना कहीं इसमें ये काफी हद तक मदद करेगा। और इसके अलावा उनके द्वारा बोला गया कि INMAS को हमने यहां पर बोला इसके लिए, और उन्होंने प्रॉम्प्टली इसको लेकर काम किया और एक तरह का प्रोटोटाइप बनाया सबसे पहले, और फिर सीआरपीएफ से यहां पर फीडबैक लिया और फर्दर इसको प्रॉपर तरीके से रक्षिता के मॉडल के तौर पर सबके सामने लाया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडिया है बाइक एम्बुलेंस का, मतलब कि मोटर बाइक पर ये एम्बुलेंस के तौर पर ये काम कर रही है, ये आइडिया आया था
फरवरी 2018 में, जब सीआरपीएफ ने यहां पर डीआरडीओ को बोला था कि इस तरह का कुछ बनाने के लिए, क्योंकि जो 85th बटालियन है छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड है, वहां पर वो पेट्रोलिंग करा करते थे बाइक के तौर पर। इवैक्यूएट कराना है तो बाइक से किया करते थे। तो क्यों ना एक बेहतर तरीके का ऐसा सुविधाजनक बाइक बना दिया जाए जो एक तरह का एम्बुलेंस का काम करे। तब उन्होंने यहां पर उस समय बोला, और आज हम देख सकते हैं 2 साल के बाद, ये आपका 2-3 साल के बाद ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। तो ये कस्टम बिल्ट है। यहां पर जैसा कि मैंने बताया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी पर है, लेकिन इसका फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि इट कम्स विद क्विक फिट एंड फिट आउट कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट। यहां पर आप देख पाओगे पिक्चर में कि इस तरह का सीट लगा होता है, तो इसको आराम से निकाला भी जा सकता है और फिट भी किया जा सकता है काफी आसानी से। मतलब कि अगर सपोज कोई इंजर्ड है तो इस सीट को उठाकर निकाल दिया, जमीन पर रख दिया और यहां पर उसको बैठाकर फिर वापस से यहां पर जोड़ दिया। मतलब जैसे भी चाहें यहां पर चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देख पाओगे कि रिक्लाइनिंग टाइप का है ये, जिस तरह से हम एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। हैंड इमोबिलाइजर है, हार्नेस जैकेट इसके अंदर है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मेजरिंग इक्विपमेंट, कई सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिसका मेजरमेंट वगैरह करना है। ऑटो वार्निंग सिस्टम हो गया फॉर द ड्राइवर, डैशबोर्ड माउंटेड, यहां पर एलसीडी लगा हुआ है। यहां पर आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये एलसीडी टाइप का लगा हुआ है। तो यहां पर इस पे जब पेशेंट बैठेगा उसकी कोई भी जानकारी है वो सारी चीजें यहां पर इससे मॉनिटर की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें और भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि एयर स्प्लिंट मेडिकल एंड ऑक्सीजन किट भी है, सलाइन एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी है। यहां पर आप देख पाओगे कि ये सीआरपीएफ का जवान है, ऐसे यहां पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो यहां पर उसको ऑक्सीजन भी लगाया जा सकता है। जिस तरह की जो नॉर्मल स्टार्टिंग फर्स्ट एड टाइप में हम चीजें कर सकते हैं वो यहां पर किया जा सकता है, ताकि जो जवान की जीवन है, जिंदगी है, वो यहां पर बच सके। तो यही है दोस्तों यहाँ पर रक्षिता। आई होप कि जो जो इंपॉर्टेंट था, किसने बनाया, किस तरह बनाया, यहाँ पर कैसे ये आइडिया आया। इसके अलावा यहाँ पर कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है, द इक्विपमेंट मेक्स रक्षिता ऑन स्पॉट मेडिकल केयर, तो ऑन स्पॉट मेडिकल केयर के तौर पर काम करेगा। और ये हमारे देश के द्वारा बनाया गया है, इंडिजीनियस है। और इंडिजीनियस जो चीजें होती हैं दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में तो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, काफी सस्ते दाम पर हम उस चीज को बना पाते हैं। इट ऑल्सो रीच इनएक्सेसिबल और रिमोट लोकेशंस, कहीं पर भी पहुंच सकता है। अनमोटरेबल रोड, जो नैरो स्ट्रीट्स है वहां पर जा सकता है। कंजेस्टेड एरियाज हो गए, अनपेव्ड एरिया रोड्स हो गए। तो यहां पर देखना होगा कि क्या ये सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए ही काम आएगा, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके लिए किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है जो सिविलियंस हैं वहां पर भी, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज हो गया, क्या वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक काफी बड़ा प्रश्न है। तो यहां पर अगर सही तरह से चीजें ये काम करती हैं तो आई एम श्योर कि इसको आगे चलकर सिविलियन पर्पस पे भी लगाया जा सकता है। तो ये है दोस्तों आपका रक्षिता, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। डीआरडीओ का द्वारा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इनोवेशन किए जाते हैं, चीजें बनाई जाती हैं हमारे आर्मी पर्सनल के लिए। वैसे ही एक और यहां पर चीज बनाया गया था जिसका नाम है मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम, मार्स। आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसका मेन मकसद क्या था। ये जो मार्स बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा, वो क्या कर सकता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों यहां पर। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।